तेरी जिंदगानिया कर न जानिया। तू मीठा मीठा बोल रे जहर मत बोल रे, तू मीठा मीठा बोल रे जहर मत बोल रे, जन्म अनमोल रे जन्म अनमोल रे जहर मत देव ऋषि नारद बीड़ा बजाते हुए पहुंचे राजा अस्कपति के दरबार में। क्या बात है, राजा अस्कपति ने बड़ा भव्य सिंहासन बैठने के लिए दिया। देव ऋषि नारद बैठिए। नारद जी ने कहा राजन हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं। तो महाराज फिर किस लिए आए हैं? पहले हमें ये बताइए कि आपकी बेटी सावित्री कहाँ है? राजा अस्कपति ने कहा है देव ऋषि नारद हमने बहुत जल्द बाजी में अपनी बेटी सावित्री का विवाह कर दिया है, वो अपने ससुराल में है। कहा किसके साथ में विवाह किया है तुमने? कहा हमने अपनी बेटी का विवाह सत्यवान के साथ में किया है। नारद जी कहते हैं कि घोर अनर्थ तुमने कर दिया है। हे राजन तुम जो हंस हंस के सत्यवान का नाम ले रहे हो ना, ये सत्यवान अल्पायु है और 1 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और विचार करो जब सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी बेटी कैसे रह पाएगी? राजा अस्कपति महाराज विचार करते हैं कि हे प्रभु ये कैसी विडंबना है, ये कैसी लीला है, मैंने बड़ा ही अपराध कर दिया है। मैं अभी जाता हूँ और अपनी बेटी को वापस ले आता हूँ। कोई राजकुमार खोज करके विवाह कर दूंगा, लेकिन सत्यवान के घर में वापस जाने नहीं दूंगा। रथ पर सवार होकर के राजा अस्कपति महाराज चल देते हैं सावित्री के घर ससुराल। जब रथ लगाते हैं कुटिया के सामने, सावित्री देखती पिताजी आए। दौड़ कर आई, पिताजी पिताजी आपको मेरी याद बहुत आ रही थी ना, इसीलिए आप मुझसे मिलने आए हैं। राजा अस्कपति महाराज कहते बेटी चलो हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। सावित्री ने कहा पिताजी मैं तो अपने पति के घर में बड़ी ही प्रसन्न हूँ, ना तो मैंने कभी आपको कोई शिकायत भेजा है, नहीं कोई शिकवा गिला किया है, तो फिर आप मुझे इस तरह से लेने क्यों आए हैं? राजा अस्कपति कहते हैं कि बेटी सत्यवान अल्प आयु है और 1 साल में सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया, मेरे साथ अपने घर चलो। सावित्री ने कहा पिताजी तो आप इसलिए आए हैं कि मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी, इसलिए मुझे अपना घर ले जाना चाहते हैं ना? आप भी एक बात कान खोल के सुन लीजिए पिताजी, मेरे पति की मृत्यु तो 1 साल में होगी और मैं आपके घर चली गई, यदि पति के वियोग में 2-4 दिन में मर जाऊंगी तो आप क्या कर लेंगे? इस संसार में ना रहा रावण, ना रहे राम जी, ना ही बचा कंस, ना ही बचे श्याम जी। अखंड ब्रह्मांड को रचने वाले इस संसार में मनुष्य शरीर लेकर के आए, उन्हें भी संसार को छोड़ के जाना पड़ा, तो हम और आप किस खेत की मूली है? आपने जिस दिन मेरा कन्यादान कर दिया यही मेरा अपना है, यही मेरा घर अपना घर है, यही मेरे पिताजी हैं और यही माँ मेरी माँ है और मेरे स्वामी ही मेरे संसार है। इसलिए पिताजी आप लौट जाइए, मैं अपने घर में बड़ी प्रसन्न हूँ। और रही बात मृत्यु पर किसी ने विजय नहीं पाई है, तो जब होगा तब देखा जाएगा, तो मैं अभी से चिंता क्यों करूं? बोलिए वीर बजरंगबली की। राजा अस्कपति महाराज वहां से खाली हाथ वापस चले आते हैं। इधर सावित्री देखती है कि पिताजी ने कहा 1 साल में मृत्यु हो जाएगी, तो भगवान की आराधना, सास ससुर की सेवा और पति की सेवा सच्चे मन से करने लग जाती है। और पति की सेवा पर सभी देवी देवता प्रसन्न होकर के सावित्री को आशीर्वाद दिया करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ।
1 साल निकट आ गए। सावित्री का मन घबरा रहा है। आज सत्यवान कुटिया से बाहर निकले। सावित्री, हम वन जा रहे हैं लकड़ी काटने। सावित्री ने कहा स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। कहा नहीं नहीं, तुमने तो 4 दिन से उपवास किया हुआ है, इसलिए हमारे साथ मत जाओ। सावित्री ने कहा कि पिताजी आप मेरी बात को मान जाइए। मैं हे स्वामी आप मेरी बात मान जाइए और मुझे अपने साथ जाने की आज्ञा दीजिए। हट करने लगी, जिद बांधने लगी। तो सत्यवान ने कहा ठीक है, तुम जब जिद कर रही हो तो चलो मेरे साथ। कांधे पर कुल्हाड़ी लेके सत्यवान आगे आगे और पीछे पीछे सावित्री, और सावित्री के पीछे पीछे काले भैंसा पे सवार होकर के यमराज हाथ में मृत्यु पाश को घुमाते हुए आ रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और ये श्री सुधीर यादव जी हैं, घर भराई है, सहरसा निवासी। उनके सौजन्य से 101 रुपये का आशीर्वाद है। श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे ठाकुर जी से अरदास है प्रभु आप अपनी दया दृष्टि इनके समस्त परिवार पर बना करके रखें। सावित्री अपने स्वामी के साथ लकड़ी काटने के लिए जा रही थी और पीछे से यमराज हाथ में मृत्यु पास घुमाते हुए जा रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आगे आगे सत्यवान जा रहे हैं, पीछे पीछे सावित्री जा रही है और सावित्री के पीछे पीछे यमराज जा रहा है। वन में पहुंचते हैं। सावित्री तुम इसी जगह पर खड़ी रहो, मैं वृक्ष पर चढ़ करके लकड़ी काटता हूं। सत्यवान वृक्ष पर चढ़ करके लकड़ी काट रहे थे। नीचे सावित्री समेट समेट के रख रही है और इधर यमराज अपने मृत्यु पास को घुमा घुमा करके सत्यवान का प्राण खींच रही है। बहुत देर तक प्रयास किया कि सत्यवान के प्राण को जल्द से जल्द निकाल लें। लेकिन सत्यवान का प्राण नहीं छूट रहा। यमराज मन में विचार करते अरे मृत्यु का मालिक मैं हूं, कब किसको मारना है ये मेरा काम है, लेकिन ये सत्यवान मर क्यों नहीं रहा है। जब ऐसा विचार मन में आने लगता है तो सूर्य देव यमराज को देख करके हंसने लग जाते हैं। हे यमदेव, आप किसके प्राण को निकाल रहे हैं? तो कहा सत्यवान के प्राण को। सूर्य भगवान कहते हैं कि सत्यवान कोई गाजर मूली नहीं है जो आप उखाड़ करके लेके चल जाएंगे। इतना जान लीजिए कि सत्यवान के निकट उसकी पतिव्रता नारी खड़ी है, और जब तक पतिव्रता नारी अपने पति के निकट खड़ी रहती है, यमराज तो क्या, यमराज के पिताजी की हिम्मत नहीं होगी जो उसके प्राण को निकाल लेंगे। सावित्री नीचे खड़ी होकर के निश्चिंत होकर के लकड़ी बीन रही है और सत्यवान निश्चिंत होकर के लकड़ी काट रहे हैं। सूर्यदेव ने कहा कि हे यमदेव, आप सत्यवान के प्राण निकालना चाहते हैं? कहा हाँ। हे सूर्यदेव, यदि सत्यवान का प्राण नहीं निकाला तो नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। देखिए रजिस्टर में इसी का नाम लिखा हुआ है और किसी भी तरह मुझे आज इसको मारना है। तो सूर्य भगवान ने कहा हे यमदेव, एक काम करते, एक काम कीजिए, सत्यवान को प्यास लगा दीजिए। निकट में तो पानी नहीं है, वहां दूर तालाब में पानी है, और जब अपने पति से ये हट करके दूर जाएगी पानी भरने के लिए, तब मौका पाते ही सत्यवान के प्राण को निकाल लीजिए।
सूर्य देव ने सुझाव दिया और यमराज ने अपनी योग माया से प्यास लगा दिया। जी अब जब सत्यवान को प्यास लगती, सत्यवान वृक्ष पर से ही चिल्लाते सावित्री। सावित्री चौंक गई और मन में विचार करने लगी कि मेरे पति इतना जोर से क्यों चिल्लाए हैं। नीचे से आवाज आती, स्वामी आप ठीक से तो है ना? ऊपर से कह रहे हैं कि मुझे जोर से प्यास लगी है। सावित्री कहती है कि जल्दी नीचे उतर आइए, मैं आपके लिए जल लेकर आती हूँ। सत्यवान वृक्ष पर से नीचे उतरे और उसी जगह पीपल का वृक्ष, उसी के जड़ में अपने स्वामी को बिठा दिया। स्वामी इसी जगह बैठे, मैं आपके लिए जल लाती हूँ। सावित्री जल लेने के लिए तालाब में